पहले हाथरस और फिर अब बलरामपुर। दलित युवतियों के साथ लगातार होते सामूहिक गलत कार्य। आप में से बहुतों को यह मालूम होगा कि ये घटनाएं आम थी। फर्क बस इतना है कि इन घटनाओं को अब मीडिया वाले टेलीविजन में दिखा रहे हैं। ब्राह्मणों का वर्चस्व और दलितों का शोषण, और जहां दलित बहुतायत में हैं, ब्राह्मणों पर दबाव पड़ता है। बड़ी तीखी बात बोल रहे हैं, जिगर है सच सुनने का तो सुन लीजिए। हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है और हिंदू बदनाम हो भी गए। सच्चाई ये है कि हिंदुओं को बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र रचा गया था, और आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदुओं को बदनाम करने का काम मुगलों ने नहीं, पाकिस्तान में बैठे किसी मुल्लाओं के ग्रुप ने नहीं किया, बल्कि खुद उन गद्दार हिंदुओं ने किया है जो अपनी नाकारी संतानों को बिना मेरिट के प्रमोट करना चाहते थे। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, शूद्र का बेटा शूद्र। ये इन्हीं गद्दार और भ्रष्ट हिंदुओं का काम है। यकीन नहीं होता तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, आप खुद ये मानेंगे। ऊपर वाले की सबसे अनमोल रचना है इंसान, और जब इंसान का बच्चा पैदा होता है तो लोगों में ये भ्रांति फैला दी गई है कि तब हिंदू समाज उसे 4 भागों में बांट देता है कि बच्चा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय बनेगा, वैश्य बनेगा या शूद्र बनेगा। यानी कि उस बच्चे की किस्मत पैदा होती ही तय कर दी जाती है। और ये भ्रांति इतनी गहरी फैली है कि खुद हिंदू समाज भी, आज का हिंदू समाज भी इन बातों को मानने लगा है। लोग खुद ही तय कर लेते हैं कि अगर बच्चा शूद्र समाज में पैदा होता है तो वो नाली साफ करेगा, ब्राह्मण का बच्चा हुआ तो पंडित बनेगा, विद्वान बनेगा और बच्चों को पढ़ाएगा। देखा जाए तो कास्ट सिस्टम हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है, जिसने हिंदुओं को आपस में ही बांट रखा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेंच है। हिंदू कास्ट सिस्टम गलत नहीं, इसका इंटरप्रिटेशन गलत है। इसे समझा और प्रचारित गलत तरीके से किया गया है, प्राचीन काल से ही भ्रष्ट हिंदुओं के द्वारा। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज इनकी पोल ये वीडियो खोलेगा। इंग्लिश शब्द है कास्ट, इसका हिंदी अर्थ होता है जाति। आपको बता दें, प्राचीन काल में कास्ट सिस्टम बनने से पहले वर्ण व्यवस्था थी। कास्ट सिस्टम नहीं, जातिगत व्यवस्था नहीं, वर्ण के हिसाब से व्यवस्था, गुणों के हिसाब से व्यवस्था। वर्ण समाज में लोगों का टैलेंट देखकर, उनका स्किल देखकर तय किया जाता था। उसके हिसाब से उन्हें समाज में अलग अलग श्रेणी के काम दिए जाते थे। लेकिन कास्ट सिस्टम भ्रष्ट हिंदुओं ने बनाया, और इसी ने एक दूसरे में भेदभाव डालना शुरू कर दिया। आज के हिंदू समाज में ना ही समानता है और ना ही जस्टिस। आज अगर कोई हिंदू लड़का एक हिंदू लड़की से शादी करने जाता है तो उसके सामने जाति की सबसे बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है। हिंदुओं ने ही ये तय किया है कि कौन सी जाति उच्च कोटि की है और कौन सी छोटी। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन कास्ट सिस्टम का किसी वेद में उल्लेख नहीं है, लेकिन वर्ण व्यवस्था का है। वर्ण बेस्ड समाज का कई वेदों पुराणों में वर्णन है, और इसका वर्णन आपको भागवत गीता में भी मिलेगा, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस पृथ्वी में जितने भी इंसान हैं उनकी पहचान उनके गुणों से होती है। अब आप खुद ही समझ लीजिए, गुणों से होती है, ना कि उनकी जाति से, ना कि वो किस कुल में पैदा हुए हैं। यहाँ तक कि महाभारत के शांति पर्व में भी कहा गया है कि अगर इंसानों को बांटना है तो उनको उनके गुणों के आधार पर बांटो। आप ही सोचिए, जब वेद पुराण ये कह रहे थे कि इंसानों को बांटना है तो उनके गुणों से बांटिए, तो फिर ये कास्ट सिस्टम कहाँ से पैदा हो गया? जबकि पुराने समय में लोगों को गुणों के हिसाब से ही उनका काम, उनका पेशा डिसाइड किया जाता था। जैसे कि आज भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है। जब आप किसी नौकरी के लिए जाते हैं तो एक HR, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो देखता है वो बंदा आपके स्किल्स को टेस्ट करता है, आपके टैलेंट को टेस्ट करता है, और उसी के हिसाब से आपको पोस्ट दी जाती है। वो HR आपके कास्ट को देखकर नौकरी नहीं देता। सोचिए, अगर कास्ट सिस्टम कॉर्पोरेट जगत में होता तो टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं होती। आपको बता दें कि हर इंसान में 3 तरह के गुण होते हैं जो वो अपने अनुभव से अर्जित करता है। तो आइए जानते हैं कि वो 3 गुण वो कौन से गुण हैं जो वर्णों के हिसाब से फिर क्लासिफाई करते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक अच्छी खासी पार्टी चल रही है, आप उस पार्टी में जाते हैं, लोगों को देखते हैं और धीरे धीरे एक्साइटेड होने लगते हैं, उत्साहित होने लगते हैं। आप खूब सारे ड्रिंक पी लेते हैं और डांस फ्लोर पर अपना हुनर दिखाना शुरू करते हैं और बहुत जल्द ही उत्साहित हो जाते हैं। अगर आप भी इस तरह के हैं तो आपको बता दें कि इस तरह के लोग बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं, साथ ही साथ इनमें इमोशंस कूट कूट के भरे होते हैं, और ये लोग गुस्सा भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। इस तरह के गुणों को कहा जाता है राजस गुण। वहीं दूसरी ओर अब इसी पार्टी में एक लड़की आती है जो कुछ ही लोगों से मिलती है। वहीं इस पार्टी में एक दूसरा युवक आता है जो पार्टी में तो आता है लेकिन ड्रिंक नहीं पीता और ना ही पार्टी एंजॉय करता है, बस अकेले में कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। इस तरह के लोग ज्यादातर आलसी होते हैं, इनमें एक्साइटमेंट का तो नामो निशान नहीं होता, और ये लोग बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते हैं। इस तरह के लोगों को तामसिक गुण वाला कहा जाता है, तामस।
अब इस पार्टी में एक जेंटलमैन की एंट्री होती है। जेंटलमैन पूरी तरीके से सूटेड बूटेड होता है, लिमिटेड ड्रिंक्स लेता है लेकिन लिमिटेड लेता है, लोगों से सीमा में इंटरैक्ट करता है और बिल्कुल सौहार्दपूर्ण तरीके से सभी लोगों से मिलता है। ऐसे लोगों में सात्विक गुण होता है। आपको बता दें कि ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं, लोगों को बहुत जल्दी प्रभावित कर लेते हैं और इनकी पर्सनालिटी देखने लायक होती है। असल में इंसान इन तीनों गुणों का मिश्रण होता है। कोई एक गुण पूरी तरीके से के इंसान में नहीं होते, इन तीनों गुणों के मिश्रण होते हैं। किसी में सत्व गुण ज्यादा होते हैं तो किसी में तामस, तो किसी में राजस। देखा जाए तो हर इंसान में कोई एक गुण सबसे ज्यादा हावी होता है। जैसे कि मानकर चलिए, अगर सड़क पर कहीं झगड़ा हो रहा है, झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि हाथापाई तक बात आ जाती है, तब एक तामस गुण का व्यक्ति ये सोचेगा कि अरे मुझे क्या करना है इन सब में पढ़कर, और वो इस झगड़े को पूरी तरीके से इग्नोर करके सीधा चला जाएगा। तो ऐसा युवक तामस वाला होगा। वहीं राजस गुण का व्यक्ति बहुत जल्दी गुस्से में आ जाएगा और उस झगड़े में इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन सात्विक गुण का व्यक्ति वो सबसे पहले पुलिस को कॉल करेगा और जरूरत पड़ने पर ही बीच बचाव में आएगा, पुलिस को सारी घटना का विवरण देगा। अब आप इन तीनों गुणों को तो समझ ही गए। आइए समझते हैं कि इन गुणों के हिसाब से प्राचीन समय में लोगों को किस तरीके से काम दिए जाते थे। मान के चलिए एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति में इन तीनों गुणों का मिश्रण है। उसमें 70% तामसिक गुण है, 20% राजस गुण है और सिर्फ 10% सात्विक गुण है। इस तरह के गुणों के मिश्रण के व्यक्ति को हम शूद्र वर्ण का कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस व्यक्ति में तामसिक गुण बहुत ज्यादा है, तो ये व्यक्ति बहुत ज्यादा आलसी होगा और साथ ही साथ इसमें पैसों की बहुत ज्यादा भूख होगी। और इस व्यक्ति में सात्विक गुण बहुत कम है, यानी कि ये व्यक्ति बुद्धिमान तो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए इसे हर काम को समझा कर कराना पड़ता है। और ऐसे लोगों को प्राचीन समय में उसी तरह के काम दिए जाते थे, जैसे कि वर्कर, हेल्पर। और आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखा जाए तो इस तरह के गुणों के व्यक्ति को ज्यादातर लेबर वर्कर या उसी किस्म के काम दिए जाते हैं। अब इस दूसरे व्यक्ति को लीजिए। इस व्यक्ति में 25% तामसिक गुण है, 40% राजस गुण है और 35% सात्विक गुण है। इस तरह के गुणों के मिश्रण के व्यक्ति को हम वैश्य वर्ण का कह सकते हैं। देखा जाए तो इस तरह के लोगों में सभी गुण लगभग समानांतर हैं और इस तरह के लोग होशियार तो होते हैं, साथ में बहुत जल्दी एक्साइटेड भी हो जाते हैं, लेकिन और इन्हें आराम करना भी बेहद पसंद होता है। तो पुराने जमाने में इस तरह के लोगों को मार्केट को संभालने का काम दे दिया जाता था, जैसे कि किसान, साहूकार, मर्चेंट। और आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखें तो इस तरह के लोग को आप सीनियर एग्जीक्यूटिव या मिड लेवल मैनेजर पोस्ट पर ये लोग आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इनमें तीनों क्वालिटीज लगभग बराबर होती है। अब तीसरे व्यक्ति को लीजिए। इसमें 10% तामसिक गुण है, 20% सात्विक गुण है, लेकिन इनके अंदर 70% राजस गुण है। तो ऐसे गुणों के लोगों को हम क्षत्रिय वर्ण का कह सकते हैं। ऐसे गुणों के लोग बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं और बहुत दिल लगाकर काम करते हैं, साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, इसलिए अपने हर काम को तेजी से समाप्त करने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन इनसे भी गलतियां बहुत ज्यादा होती है, उनकी जिंदगी बहुत कष्टदायक होती है। इन सब के अलावा ये बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले होते हैं, इसीलिए इन्हें बहुत ज्यादा क्षति भी होती है। आपको बता दें कि प्राचीन काल में ऐसे लोगों को ऑर्डर मनवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, सेना के पदों पर रखा जाता था। और आज की ही व्यवस्था में भी इन्हें छोटी पोस्ट पर, ऐसी पोस्ट पर जहां काम ज्यादा होता है, ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं, वहां रखा जाता है। वैसे लोग क्षत्रिय वर्ण के कहलाते हैं। अब आइए आखिरी किस्म के व्यक्ति से मिलते हैं, जिसमें 10% तामसिक गुण है, 20% राजस गुण है, लेकिन इस व्यक्ति के पास 70% सात्विक गुण है। तो ऐसे क्वालिटी के लोगों को हम ब्राह्मण वर्ण का कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह का कंपैरिजन अगर किसी व्यक्ति के अंदर होगा तो वेदों पुराणों का ज्ञान उसके अंदर कूट कूट के भरा होता है। ये लोग काफी बुद्धिमान होते हैं और इसीलिए इन्हें बेस्ट डिसीजन मेकर भी कहा जाता है। इसीलिए पुराने जमाने में इन लोगों को डिसीजन लेने के लिए रखा जाता था। साथ ही ये मंदिरों में पंडित भी होते थे और लोगों को शिक्षा भी देते थे। आज के जमाने में देखा जाए तो इस तरह के लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैनेजिंग डायरेक्टर का रोल प्ले करते हैं, CEO का रोल प्ले करते हैं। ये कभी किसी की नौकरी नहीं करते, ये खुद का बिजनेस करते हैं, कंपनी के प्रेसिडेंट भी होते हैं। और इसी तरह प्राचीन काल में लोगों के गुणों को देखकर उन्हें काम दिए जाते थे। लेकिन आप जानते हैं कि हमेशा अपनी क्वालिटीज को, अपने गुणों को बरकरार रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लगातार सीखते रहना पड़ता है। इसी तरह मानकर चलिए, अगर किसी ब्राह्मण का सात्विक गुण नीचे चला जाता है तो उसे आप शूद्र भी कह सकते हैं। वहीं अगर किसी शूद्र का सात्विक गुण बढ़ जाता है तो उसे आप ब्राह्मण भी कह सकते हैं। और ठीक इसी तरह कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोगों का प्रमोशन किया जाता है। जब उनके गुणों की क्वालिटी बढ़ जाती है तब उन्हें प्रमोशन दिया जाता है। वेद पुराणों में कहा गया है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो शूद्र होता है, कोई और नहीं, शूद्र। जी हाँ, ये सच्चाई है, क्योंकि उस बच्चे में ना ही कोई क्वालिटी होती है, ना ही कोई स्किल होते हैं। व्यक्ति अपने गुणों को अपनी उम्र के साथ साथ बढ़ाता चला जाता है। जब वो स्कूल जाता है तो ज्ञान प्राप्त करता है, तब जाकर धीरे धीरे उसमें गुण उत्पन्न होने लगते हैं। इसीलिए ही पैदा होते ही साथ किसी को ब्राह्मण समझ लेना, शूद्र समझ लेना, ये सही नहीं है। शास्त्रों के अनुसार शूद्र वर्ण को इंसान का बेस बताया गया है और बाकी जो वर्ण है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उन्हें द्विजा वर्ण कहा जाता है, जिसका मतलब होता है दूसरा जन्म। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे इंसान के गुणों में इंप्रूवमेंट होता है,
वैसे वैसे उसका वर्ण भी चेंज होता चलता है। और इसका सीधा उदाहरण आपको महाभारत रामायण में भी मिल जाएगा। महाभारत के रचयिता वेदव्यास जी को जानते ही होंगे आप, लेकिन आप में से कई लोग ये नहीं जानते होंगे कि वो एक शूद्र थे जिनका जन्म एक मछुआरन के घर में हुआ था, जिनका नाम था सत्यवती। लेकिन अपने गुणों के कारण वो एक ब्राह्मण बने और महाभारत की रचना कर डाली। इसी तरह रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा था। वाल्मीकि जी बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे और इन्हें वेद पुराणों का बहुत अच्छा ज्ञान था। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इनकी परवरिश भी एक शूद्र परिवार में हुई थी और इनका परिवार एक शिकारी था। लेकिन इन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से ब्राह्मण पद हासिल किया और रामायण की रचना कर डाली। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के चलते वर्ण सिस्टम को पूरी तरीके से हटाकर कास्ट सिस्टम बना डाला और फिर लोगों की पहचान उनके सरनेम से होने लगी। अब लोग उनके गुणों से नहीं, उनके कास्ट से जाने जाते हैं। देखा जाए तो हिंदू समाज में हिंदुओं को बहुत ज्यादा गलत ज्ञान दिया जाने लगा है। कई लोगों का यह मानना है कि विष्णु जी के सर से ब्राह्मण पैदा हुए, उनके हाथों से क्षत्रिय पैदा हुए, उनके पैरों से शूद्र पैदा हुए और उनके पेट से वैश्य पैदा हुए, जबकि वेद पुराण और शास्त्रों में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं, बल्कि वेद पुराणों में कहा गया है कि विष्णु जी का सिर ब्राह्मण है, उनका हाथ क्षत्रिय है, उनका पेट वैश्य और उनके पैर शूद्र है। और आपको बता दें कि वेद पुराणों में ऐसा जानबूझकर लिखा गया है ताकि लोगों के एक समूह को रिप्रेजेंट किया जा सके। जैसा कि मानकर चलिए कि विष्णु जी लोगों के इस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस हिसाब से उस जमाने में ब्राह्मण डिसीजन मेकर होते थे और एक सोसाइटी को लीड करते थे। जैसा कि आजकल किसी भी देश की सरकार होती है जो लोगों के लिए निर्णय लेती है, और समाज के हाथ होते थे क्षत्रिय। जैसे आज किसी भी देश की आर्मी होती है, ठीक उसी तरह पुराने जमाने में होता था। पेट होता था वेश्य जैसा। आज के जमाने में देश में कंपनियां देश की इकोनॉमी को संभाल कर रखती है, और समाज के पैर होते थे शूद्र, जो लोग सर्विसेज देते थे। जैसे कि आज के जमाने में लोग गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब करते हैं और लोगों को सर्विसेज देते हैं। अब आप किसी भी देश और उसके स्ट्रक्चर को देख लीजिए, आपको ये चारों वर्ण नजर आएंगे। लेकिन यहीं पर कुछ लोग ऐसा मानने लगे कि ब्राह्मण लोग डिसीजन मेकर होते हैं, तो क्या उन्हें सुपीरियर मानने लगे, और शूद्र लोग सर्विस करते हैं तो क्या उन्हें इन्फीरियर माना जाए? तो आपको बता दें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक शरीर में जितना महत्व सर का होता है उतना ही महत्व पैर का भी होता है। देखा जाए दोस्तों, इस कास्ट सिस्टम को हटाकर अगर वर्ण व्यवस्था को वापस ले आ जाए तो लोगों के क्वालिटी और गुणों के हिसाब से उन्हें काम मिलेगा। लोगों को कास्ट सिस्टम से हटकर सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर किसी में अच्छी क्वालिटी से अच्छा गुण है तो व्यक्ति किसी भी डूबती हुई कंपनी या किसी भी देश को कामयाबी की सीढ़ी तक पहुंचा सकता है। अगर ये घटना घटी है जो हाथरस में हुई और दलितों के शोषण का एक और उदाहरण अगर यह है, तो ये बेहद गलत है। अगर भारत को आगे बढ़ना है तो कास्ट सिस्टम को छोड़कर वापस हिंदू समाज को वर्ण व्यवस्था की तरफ जाना होगा, नहीं तो यकीन मान के चलिए एक दिन ये भारत तबाह हो जाएगा। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो जितना हो सके इस वीडियो संदेश को पूरे भारत में हर हिंदू तक पहुंचाएं, क्योंकि हिंदू बदनाम हो रहे हैं, क्योंकि कास्ट सिस्टम की नहीं वर्ण व्यवस्था की जरूरत है। ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय सारे हिंदू हैं और सब एक समान है। ये बात दुनिया को बतानी होगी, देश को बतानी होगी, हिंदुओं को समझानी होगी। अगर नहीं समझे तो मान के चलिए फिर हिंदू शायद ना बचे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।